नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आम चुनौती पर बात करने जा रहे हैं जिसका सामना हम सभी ने जिंदगी में कभी न कभी जरूर किया है। देखिए, क्या हम में से कई लोगों के पास ऐसे बड़े लक्ष्य या ड्रीम प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिन्हें शुरू करने का सालों से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हर बार अंदर से एक ही आवाज आती है, अभी सही समय नहीं है। अक्सर हम यही सोचते रह जाते हैं कि जब बैंक में थोड़ा और पैसा होगा, जब समय बिल्कुल हमारे फेवर में होगा या जब किसी विषय की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, बस तब जाके उस काम की शुरुआत की जाएगी। सच कहें तो ये एक बहुत ही आम बात है, लेकिन यही वो रुकावट है जो हमारी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो परफेक्ट मोमेंट या सही समय कभी आता क्यों नहीं है? इसका मनोवैज्ञानिक सच बड़ा ही दिलचस्प है। पूरी तरह तैयार होना, या जिसे हम रेडीनेस कहते हैं, वो महज एक इल्यूजन है, एक छलावा है। हम किसी काम को शुरू करने के लिए जितना ज्यादा इंतजार करते हैं, हमारा मानव मस्तिष्क उसी रुकी हुई और आरामदायक स्थिति में फंसे रहने का उतना ही आदी हो जाता है। हमारा ब्रेन हमेशा खुद को सेफ रखना चाहता है, और इसीलिए वो परफेक्ट मोमेंट का एक बेहतरीन बहाना बनाकर हमें कोई भी नया एक्शन लेने से रोके रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की ओर, तैयारी का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ रेडीनेस। अक्सर हमें लगता है कि पूरी तरह यानी 100% तैयार होकर किसी काम को शुरू करना एक बहुत ही लॉजिकल और सुरक्षित स्ट्रैटेजी है, पर असल में ये एक नॉट रेडी ट्रैप है, एक ऐसा जाल जो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। इसमें हमेशा यही लगता है कि बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा और अनुभव मिल जाए, या कहीं से थोड़ी और जानकारी इकट्ठी कर ली जाए, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि कुछ न कुछ हमेशा मिसिंग ही लगेगा, और बस यही वो अधूरी भावना है जो बड़े सपने देखने वालों को एक अंतहीन वेटिंग मोड में फंसा कर रख देती है। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए जो चलना सीख रहा है। वो क्या करता है? क्या वो चलने से पहले बैलेंस की कोई किताब पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। वो बस कोशिश करता है, गिरता है और फिर उठता है, और मजे की बात देखिए, इसी प्रक्रिया में वो चलना भी सीख जाता है। अब इसकी तुलना एक ओवर थिंकिंग करने वाले वयस्क से कीजिए, जो अक्सर चलने से पहले बैलेंस की पूरी थ्योरी को पढ़ने और समझने की कोशिश करता है। ये बेहतरीन उदाहरण हमें एकदम साफ बताता है कि हम तैयार होकर शुरुआत नहीं करते, बल्कि शुरुआत करने के बाद ही हम असल में तैयार होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, काम करना शानदार आइडिया से बड़ा है। एग्जीक्यूशन बीट्स ब्रिलियंट आइडियाज। हमारी दुनिया ऐसे अनगिनत शानदार आइडियाज वाले लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का होता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक तरफ हमारा परफेक्ट प्लानर है जो अपने एक बहुत बड़े आइडिया को महीनों तक सिर्फ निखारता रहता है, उसे पॉलिश करता रहता है। वो बस प्लानिंग के फेज में ही फंसा रहता है और परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करता है। और दूसरी तरफ है मेसी एग्जीक्यूटर। ये वो इंसान है जो एक बहुत ही साधारण आइडिया पर तुरंत काम शुरू कर देता है। कुछ समय बाद नतीजा क्या होता है? काम शुरू करने वाले को असली अनुभव मिलता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है और अंत में वास्तविक परिणाम देखकर पैसे भी कमाने लगता है। जबकि परफेक्ट प्लानर, वो सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। आगे है सेक्शन 3, मोटिवेशन का सच, द ट्रूथ अबाउट मोटिवेशन। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अंदर से एक मोटिवेशन का आना बहुत जरूरी है, लेकिन मनोविज्ञान में एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे ज़ेगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये मानव मस्तिष्क की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें वो पूरे हो चुके कामों की तुलना में अधूरे या बिना शुरू किए गए कामों को ज्यादा याद रखता है। जब कोई आइडिया सिर्फ हमारे दिमाग में पड़ा रहता है और उस पर कोई काम नहीं होता, तो वो एक ओपन लूप बन जाता है, और यही ओपन लूप लगातार बेवजह का मानसिक तनाव और चिंता पैदा करता है। लेकिन जैसे ही उस पर पहला कदम उठाया जाता है, वो लूप बंद होने लगता है और एक गजब की मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। तो याद रखने वाली सबसे अहम बात क्या है? यही कि मोटिवेशन एक्शन से आता है, न कि एक्शन मोटिवेशन से। ये विज्ञान और फिलॉसफी दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। जब छोटे और तुरंत कदम उठाए जाते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे परिणाम सामने आते हैं, वे हमारे अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करते हैं जो आगे चलकर बड़ी छलांग लगाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और अब हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन, अभी शुरू करे रणनीति, द स्टार्ट नाउ स्ट्रैटेजी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस झिझक के चक्र को तोड़ा कैसे जाए। खैर, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है जो किसी को भी सिर्फ सोचने वाले मोड से निकालकर
काम करने वाले मोड में ला सकती है। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा है द 5 सेकंड रील। इसके बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई आइडिया दिमाग में आए। दूसरा, तुरंत उल्टी गिनती गिने 5 4 3 2 1। और तीसरा, बिना ज्यादा सोचे एक मेसी या अव्यवस्थित कदम उठा लें। ये 5 सेकंड का नियम इसलिए इतना कारगर है क्योंकि ये दिमाग को बहाने बनाने या डर पैदा करने का समय ही नहीं देता और एक इंस्टेंट मोमेंटम जनरेट कर देता है। इस पूरी चर्चा की जो सबसे कोर फिलॉसफी है, उसे हमेशा के लिए गांठ बांध लेना चाहिए। पूरा होना परफेक्ट होने से बेहतर है। परफेक्शन असल में एक जाल है, एक ट्रैप है। कोई भी शुरुआत कभी भी एकदम साफ और परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत हमेशा स्वाभाविक रूप से थोड़ी मेसी ही होती है। जो सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करेगा, वो जिंदगी भर बस इंतजार ही करता रह जाएगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1%। ये 1% का आंकड़ा सुनने में बहुत ही छोटा लगता है ना? लेकिन इसकी ताकत बहुत बहुत बड़ी है। अगर हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने का, सिर्फ 1% एक्शन लेने का लक्ष्य रखा जाए, तो कंपाउंडिंग की वजह से 1 साल के अंत तक ये छोटा सा सुधार हमें पूरी तरह से बदल कर रख देता है। बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये असल में छोटे लेकिन लगातार लिए गए एक्शंस का ही परिणाम होती है। एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय कभी लौटकर नहीं आता। आइडिया सिर्फ एक शुरुआत है, कह लीजिए एक बीज की तरह है, लेकिन उस पर किया गया एग्जीक्यूशन ही वो असली सफर है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। यूं ही इंतजार करने से केवल एक ही चीज की गारंटी मिलती है, और वो है भविष्य का पछतावा। उन प्रोजेक्ट्स के लिए भारी पछतावा जो हमने कभी शुरू ही नहीं किए। तो अंत में इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो कौन सा एक काम है जिसे लंबे समय से बस टाला जा रहा है, और आज उसका क्या छोटा और मैसी कदम उठाया जाएगा? समय की सुई लगातार आगे बढ़ रही है, किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए सोचने की इस प्रक्रिया को यहीं विराम दिया जाए और उस पहले कदम को आज ही अभी उठाया जाए। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से विचारों को एक्शन में बदलने में जरूर मदद मिलेगी। तो बस सोचना कम और काम ज्यादा।